प्रश्नावली 9.1 का क्लास 10 का है। ये प्रश्न संख्या 8 नंबर है। प्रश्न कहता है एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर की ऊंची मूर्ति लगा हुआ है। कहता है सबसे पहले हम लोग को बनाना होगा एक पेडेस्टल। ये हो गया आपका पेडेस्टल, ठीक। अब कहता है ये पेडेस्टल का पाद बिंदु यहाँ हो गया, शिखर यहाँ हो गया। प्रश्न में कह रहा है पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर की ऊंची मूर्ति लगी हुई है। तो पेडेस्टल के शिखर पर मूर्ति लगा देते हैं। ये आपका यहां से लेके यहां तक मूर्ति हो गया। मूर्ति का हाइट प्रश्न में दे रखा है मेंशन 1.6 मीटर। अब कहता है भूमि के एक बिंदु से जमीन का कहीं एक बिंदु लेने बोलता है। कहता है जमीन के एक बिंदु से, तो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण। मूर्ति का शिखर कहाँ होगा? ऊपर। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? प्रश्न में दे रखा है कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। ये जमीन वाला मिला देते हैं। इस बिंदु से जब मूर्ति के शिखर को देखते हैं तो 60 डिग्री का कोण बनता है। फिर आगे पढ़ते हैं। फिर कहता है इसी बिंदु से पेडेस्टल का शिखर। पेडेस्टल का शिखर कहाँ होगा? पेडेस्टल का पाद बिंदु यहाँ है, पेडेस्टल का शिखर यहाँ है, लास्ट छोर। पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। कितना डिग्री है? 45 डिग्री है। ये आपका 45 डिग्री हो गया। अब कहता है पेडेस्टल का हाइट बताइए, ऊंचाई बताइए। चलो नाम दे देते हैं। सबसे पहले A B C D लिख देते हैं यहाँ प्रश्न से। जैसा कि आप जानते हैं जब कभी भी 45 डिग्री का कोण बने तो उसी वाले त्रिभुज से चलेंगे हम लोग, ताकि आसान हो। तो 45 वाले तो ये त्रिभुज बन रहा है यहां से लेके यहां तक, है ना। नाम क्या रहने वाला है? BCD, त्रिभुज BCD में। तो इस बार कोण D कितना डिग्री रहने वाला है? 45 डिग्री। और जैसा कि आप जानते हैं कि 45 डिग्री का कोण बने तो लंब और आधार क्या होता है? बराबर होता है। तो लंब कहने का मतलब BC जितना लंबा होगा उतना ही CD होगा। जब कभी भी 45 का कोण बने तो लंब और आधार आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं BC बराबर क्या लिख सकते हैं? CD, ठीक। फिर पुनः ये वाला त्रिभुज से तो यही मिला कि BC जितना लंबा है उतना CD है। अब बड़ा वाला त्रिभुज में चलते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। बड़ा वाला में क्या नाम होगा? ACD, त्रिभुज ACD में, है ना। ACD में जो मिलता है पहले लिख लो। AB दे रखा है, AB कितना है? तो आप कहेंगे सर 1.6 मीटर। कोण D इस बार कितना डिग्री पड़ने वाला है? 60 डिग्री। बड़ा वाला त्रिभुज में कितना डिग्री का कोण बनेगा? 60 डिग्री। चलो अब क्या होगा? अगर यहां से देखते हैं तो ये P होगा और ये B होगा। तो 10 से देखो तो 10 D बराबर क्या होगा? P/B। 10 D का मान कितना डिग्री होगा? D के जगह पे कितना डिग्री रखाएगा? तो आप कहेंगे सर 60 डिग्री रखिए ना। P बोले तो यहां से यहां तक लंब, नाम क्या होने वाला है? AC। और B क्या होने वाला है? CD। 10 60 का मान क्या होगा? 10 60 का मान होता है √3। अब देखो AC क्या होने वाला है? AC तो AC बोलेंगे आप तो आप कहेंगे सर AC तो यहाँ से यहाँ तक है, तो नाम क्या होगा? कैसे लिखेंगे? तो AB प्लस BC क्या लिखने वाला होगा? AB प्लस BC लिखना होगा। और CD में तो कुछ मिला ही नहीं, तो CD लिख देते हैं। बीच में बराबर पड़ा तो हम लोग इधर या लगा के चलेंगे, ठीक है। तो √3। अब बोलो AB का मान पता है? AB देख ले आप यहाँ से यहाँ, है ना। आपको मालूम है 1.6 प्लस BC मालूम नहीं है। अब बट्टे CD, है ना। अब यहाँ 1 देंगे और कोना कोनी क्या लगा देंगे? गुना लगा देंगे, ठीक है। तो CD को √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा? तो आप कहेंगे CD √3 होगा। और 1 को इतना से गुना करेंगे, 1 को इतना से गुना करेंगे तो वही रहने वाला 1.6 प्लस BC होने वाला है ना।
अब ये एक चीज गौर करने वाली बात है कि इधर BC रहा, इधर CD रहा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो मिला है अगला वाला त्रिभुज से। आगे वाला त्रिभुज में देखे CD बराबर BC, यानी आप BC के बदले CD लिख सकते हैं या CD के बदले BC लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, CD को हम लोग BC लिख रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे देख ले मिला है कि BC बराबर क्या होगा CD। तो BC √3 हो गया, इधर 1.6 प्लस BC। अब जैसा कि जानते हैं BC √3, अब प्लस BC बराबर किस पार लेके आएंगे तो माइनस BC हो जाएगा। इधर क्या बचेगा 1.6। BC क्या होने वाला है तो आप कहेंगे सर कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा BC तो बाहर निकाल लिए तो √3 माइनस BC तो बाहर निकाल लेते 1 बराबर क्या 1.6। अब यहाँ से कुछ होने वाला है, ध्यान से देखें। 1.6 हो गया, ये पूरा पार्ट, ये गुना वाला पार्ट बट्टे के इस पार बराबर के उस पार जाएगा तो कहाँ होगा बट्टे में, तो √3 माइनस 1 बट्टे में आ गया। अब एक चीज आप जाने कि नीचे में रूट रहता ना है तो क्या करते हैं हर का परिमेकरण, और हर का परिमेकरण में बीच का चिन्ह क्या होता है बदलता है। √3 चिन्ह कहने का मतलब जो है वैसे लिख दे, ठीक, जैसा है जो ऊपर लिखे वही चीज नीचे भी लिख दे। लेकिन एक चीज आप ध्यान दे कि यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ प्लस देना होगा। बात समझ पाए, चिन्ह बदलता है, हर का परिमेकरण करने में चिन्ह बदलता है। अगर प्लस रहता तो यहाँ माइनस देते, यहाँ माइनस है तो हम लोग क्या दे रहे हैं यहाँ प्लस दे रहे हैं। अब देखो BC बराबर 1 को इतना से गुना करेंगे तो 1.6, ये ऊपर वैसे का वैसे रहने दो √3 + 1। नीचे क्या होने वाला है तो आप कहेंगे सर A - B इंटू A + B। फॉर्मूला, अगर √3 को आप A मानते हैं और 1 को B, तो इधर वाले √3 को भी A मानेंगे और इधर 1 को क्या मानेंगे B। तो क्या नजर आ रहा है तो आप कहेंगे सर A - B इंटू A + B हो रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है A² - B², यही तो होता है। तो A², तो A² कहने का मतलब A के जगह में क्या होने वाला है √3। अब सूत्र में स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगा दो, ठीक। अब यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दो, और यहाँ एक बी बोले तो क्या होने वाला है 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। यहाँ कुछ हुआ नहीं, A - B इंटू A + B का फॉर्मूला लगा तब जाके ये आया है। अब क्या है तो आप कहेंगे BC बराबर 1.6 ब्रैकेट शुरू √3 + 1। अब एक चीज देखे, स्क्वायर और रूट खत्म हो जाएगा तो 3 माइनस, फिर क्या होगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, है ना। फिर देखे जगह नहीं है इस वजह से यहाँ लिख रहे हैं, तो BC बराबर 1.6 ब्रैकेट शुरू √3 + 1, और 3 में गया कितना बचेगा यहाँ 2, ये काट दो। तो 1 रुपया 60 पैसा को 2 से भाग देंगे तो कितना पैसा हिस्सा लगेगा 80 पैसा। इसलिए BC बराबर क्या होगा 0.8 √3 + 1। प्रश्न में मीटर लगा हुआ है तो मीटर लगा देते हैं, हमें BC का ही तो मान बताना था, पेडेस्टल का हाइट आ गया ना BC, तो आप लिख सकते हैं अतः पेडेस्टल का हाइट 0.8 ब्रैकेट शुरू √3 + 1 मीटर। ठीक है, बात समझ पाए, ये एक फार्मूला का इस्तेमाल हुआ है इस जगह। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।